Hello, class third students. We are going to start lesson 7, the world of birds. विश्व के पक्षी. इस चैप्टर में हम विश्व के अलग अलग टाइप्स के जितने भी पक्षी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. We see many kinds of birds around us. हमने जो है अपने चारों तरफ अलग अलग प्रकार के बर्ड्स देखे हैं. सभी बच्चों ने बर्ड्स देखे हैं अलग अलग टाइप के. ओके. बर्ड्स आर यूनिक इन वन वे दैट ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स. और ये जो अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स हैं उन सभी के बच्चों आपने देखे होंगे कि इनके पंख भी अलग अलग होते हैं, है ना. ऑल बर्ड्स आर इन अ हरी. सभी जो बर्ड्स होते हैं वो सारे फास्ट होते हैं, है ना, शीघ्रता वाले होते हैं. द ब्रीथ फास्टर देन एनी अदर एनिमल्स. और दूसरे जानवरों की बनिस्बत वो जो अपनी ब्रेथ फास्टर वो भी उनकी फास्ट होती है. देयर हार्ट बीट्स फास्टर एंड देयर बॉडी टेम्परेचर इज हायर. उनकी जो हार्ट बीट्स होती है वो भी फास्टर होती है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ऊंचा मतलब हायर होता है. फेदर्स. फेदर्स मतलब होते हैं पंख. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विथ मैनी फेदर्स. बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो किससे कवर्ड होती है? फेदर्स से कवर्ड होती है, पंख से कवर होती है. ठीक है. दिस फेदर्स आर ऑफ 3 काइंड्स. फेदर्स जो है 3 प्रकार के होते हैं. फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स एंड बॉडी फेदर्स. फ्लाइट फेदर्स का मीन्स होता है बच्चों जो उड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, है ना. डाउन फेदर्स जो बिल्कुल ढके हुए होते हैं एंड बॉडी फेदर्स एंड बॉडी को कवर करने के लिए फेदर्स. मतलब 3 प्रकार के आपके जो बर्ड्स के फेदर्स होते हैं. फर्स्ट हम फ्लाइट फेदर्स के बारे में पढ़ेंगे. फ्लाइट फेदर्स आर यूजुअली फाउंड ऑन द विंग्स एंड द टेल. दे हेल्प इन फ्लाइंग. फ्लाइट फेदर्स का यूजुअली जो उनके जो पंख और पूंछ में जो है फ्लाइट फेदर्स होते हैं. दे हेल्प इन फ्लाइंग. और उनको वो उड़ने में मदद करते हैं, है ना. आपने देखे होंगे टेल की तरफ भी पंख होते हैं और साइड दोनों तरफ पंख. तो ये जो पंख है उनको फ्लाई करने मतलब उड़ने में हेल्प करते हैं. डाउन फेदर्स आर फ्यूली एंड सॉफ्टर. डाउन फेदर्स जो होते हैं फ्लूफी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं. दे कीप द बर्ड्स बॉडी वार्म. ये अब बर्ड्स की बॉडी को क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं. डाउन फेदर्स आर फाउंड इन न्यू बॉर्न बेबीज. और डाउन फेदर्स हम जनरली किस में देखते हैं? जो न्यू बेबी जो बर्ड्स जो न्यू बर्ड्स का जब जन्म होता है ना तो उनके जो फेदर्स होते हैं वो डाउन फेदर्स होते हैं. बॉडी फेदर्स कवर द बर्ड्स बॉडी. और बॉडी फेदर्स जो होते हैं वो बर्ड्स की बॉडी को कवर करने वाले फेदर्स होते हैं. दे गिव शेप टू द बर्ड बॉडी. और वे बर्ड्स की बॉडी को क्या देते हैं? शेप देते हैं, आकार देते हैं. ठीक है बच्चों, आपने इस टाइप की पंख देखे तो फ्लाइट फेदर्स के जो पंख होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, है ना. पीजन के, आपने हॉक के, क्रो के सबके देखे होंगे इस टाइप के. एंड डाउन फेदर्स इस टाइप के डाउन फेदर्स होते हैं जो न्यू बर्ड होता है, बर्ड बेबी, है ना, न्यू बर्ड्स के. तो इस टाइप के सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं. देन बॉडी फेदर्स ये बॉडी को कवर करने के लिए होते हैं. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट व्हाट मेक अ बर्ड फ्लाई. अब जो है बर्ड जो उड़ते हैं वो कैसे उड़ते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई बर्ड कैन फ्लाई व्हाइल वी कैन नॉट. आपने देखा कि आप ये सोच के आश्चर्य करते हो कि पक्षी उड़ सकते हैं लेकिन हम नहीं उड़ सकते. ये सभी बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है ना. यस. Bird have some special features that help them fly that us learn about them. अब हम बर्ड्स की कुछ स्पेशल जो विशेषताएं होती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं. ठीक है. बर्ड्स हैव 2 विंग्स. बर्ड्स के कितने पंख होते हैं? 2 पंख होते हैं. दे हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स टू मूव द विंग्स. और ये इनके स्ट्रॉन्ग मसल से जुड़े होते हैं जिनको ये मूव करने में हेल्प आते हैं विंग्स. दिस मसल्स आर अटैच टू द ब्रिस्ट बोन्स. और ये जो मसल्स अटैच होते हैं वो किससे अटैच होते हैं? ब्रिस्ट बोन से होते हैं. दिस आर कॉल्ड फ्लाइट मसल्स. और इस प्रकार को हम क्या कहते हैं? फ्लाइट मसल्स कहते हैं. इस प्रकार की मसल्स को क्या कहते हैं? फ्लाइट मसल्स. द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज शेप्ड लाइक एन एरोप्लेन. बर्ड की जो शेप होती है बच्चों एरोप्लेन की तरह होती है ना. आपने देखा एरोप्लेन? यस. इट इज बॉर्ड इन द मिडल एंड नैरो एट द 2 एंड्स. ये बीच में क्या होता है? यहाँ बीच की साइड में क्या होता है? मिडल मतलब बॉर्ड मतलब चौड़ा होता है, नैरो एट द 2 एंड्स. और एंड तक जो पंख होते हैं इनके दोनों तरफ से, तो एंड पे क्या होता है? वो नैरो होता है, सकरा होता है.
सच एज बॉडी इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड जैसी बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी हेल्प द बर्ड टू कट थ्रू द एयर। ये स्ट्रीमलाइंड जो बॉडी होती है वो बर्ड को हवा को काटने में यूज होती है। जैसे वो फ्लाई करते हैं तो हवा आगे से आगे वो फ्लाई करते थे और हवा कट होती जाती है। बर्ड हैव स्ट्रॉन्ग बट होलो बोन्स। बर्ड जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं, लेकिन जो उनकी हड्डियां जो होती है वो थोड़ी हल्की होती है। होलो बोन्स मेक द बर्ड्स बॉडी वेरी लाइट। और उनकी ये जो हल्की हड्डियां होती हैं, होलो जो बोन्स होती हैं, वो बर्ड्स के शरीर को क्या बनाती है, बिल्कुल हल्का बनाती है, लाइट बनाती है। अ लाइट बॉडी इज हेल्पफुल इन फ्लाई। और ये जो लाइट बॉडी जो है उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं। Since flying needs much energy and strength, a bird has a very efficient heart. Thus supplies continuous blood to all part of the body. और फ्लाई उड़ने के लिए आवश्यकता उनको एनर्जी की और स्ट्रेंथ की होती है, जिससे क्या होता है कि वो बड़ी ही कार्यकुशलता से अपने जो हार्ट की जो कंटिन्यूस ब्लड को जो ऑल पार्ट्स को वो सप्लाई करते हैं। ठीक है। हाउ डज अ बर्ड फ्लाई। अब जो है बर्ड कैसे उड़ते हैं। अ बर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग। बर्ड को हेल्प फ्लाई करने में कौन हेल्प करता है, विंग्स। विंग्स मतलब बच्चों सबको पता है क्या होता है, पंख। वेन इट स्टार्टेड टू फ्लाई इट फ्लॉप्स द विंग्स अप एंड डाउन ग्रेजुअली एंड गोज हाई अप इन द एयर। आपने देखा कि जब वो उड़ना स्टार्ट करते हैं तो उनके जो पंख होते हैं वो क्या फ्लैप्स हो जाते हैं, और अप और डाउन करके ग्रेजुअली अप एंड डाउन करके, ये जैसे पंख है तो अप एंड डाउन करते हैं, ठीक है ना, एंड गोज हाई अप इन द एयर। और जैसे ये पंख को ऊपर नीचे करते हैं तो कहाँ, ये हवा में ऊपर की तरफ उड़ते रहते हैं। इन द एयर इट स्टॉप्स फ्लैपिंग द विंग्स एंड स्प्रेड आउट देम। और जैसे वो हवा के अंदर उड़ने लगते हैं तो वो स्टॉप हो जाते हैं, अपने पंख को स्टॉप करके एकदम अपने पंखों को फैला देते हैं, आउट ऑफ मतलब बाहर की तरफ बिल्कुल एक जैसा कर देते हैं, है ना। इन दिस पोजिशन इज गोज ऑन ग्लाइडिंग इन द एयर। और वो उनकी जो पोजीशन होती है वो हवा के डायरेक्शन में बहने लगती है, मतलब हवा के और ही वो उड़ने लग जाते हैं। द बर्ड मेक्स टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट विथ इट्स विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइंग। बर्ड्स जो हैं वो टू टाइप्स की मूवमेंट लेता है जब वो उड़ते हैं। दिस मूवमेंट आर कॉल्ड अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। और ये मूवमेंट्स होते हैं अप स्ट्रोक और डाउन स्ट्रोक। अप स्ट्रोक मतलब ऊपर की तरफ उड़ते हुए और डाउन स्ट्रोक मतलब नीचे की तरफ आना। अप स्ट्रोक लिफ्ट द बर्ड्स बॉडी इन द एयर। अप स्ट्रोक जो होती है वो बर्ड्स की बॉडी को हवा की तरफ लेकर जाती है। डाउन स्ट्रोक हेल्प द बर्ड्स कम डाउन। और डाउन स्ट्रोक जो है वो बर्ड्स को नीचे की तरफ लाने के लिए हेल्प करती है, ठीक है ना। आप इस तरफ से ये देख रहे हो, अप स्ट्रोक इज बर्ड फ्लाइज विथ डाउन स्ट्रोक, ठीक है ना। ये ऊपर की तरफ तो करा और डाउन जैसे करोगे तो नीचे की तरफ आएगा। डाउन स्ट्रोक एंड अप स्ट्रोक एंड ऑफ इट्स विंग्स। और जैसे डाउन से ये ऊपर की तरफ करेगा तो ये ऊपर की तरफ फ्लाई करेंगे, ठीक है। फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स। अब बर्ड्स की जो होती है हैबिट्स हम पढ़ेंगे कि नहीं, कि फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स की फ्लाइंग की हैबिट्स। अलग अलग टाइप के जो बर्ड्स होते हैं उनकी अलग अलग हैबिट्स होती हैं। बर्ड्स हैव डिफरेंट फ्लाइंग हैबिट्स। बर्ड्स की अलग अलग हैबिट्स होती हैं। फर्स्ट है आपका ये जो पिक्चर्स देखते हो, हैन और डक। हैन रोस्टर्स एंड डक्स फ्लाई फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। इन बर्ड्स की जो फ्लाई करने की जो डिस्टेंस वो शॉर्ट डिस्टेंस में ही उड़ पाते हैं, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस पे ये नहीं उड़ पाते, छोटी छोटी सी उड़ाने पड़ते हैं। पैगविन और स्वालो, ये जो पिक्चर्स दिख रही है पैगविन है और ये स्वालो है। पैगविन एंड स्वालो फ्लाई ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ये जो बर्ड्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हुए फ्लाई करते हैं। फ्लाई मतलब सबको पता है ना क्या होता है, उड़ना। नेक्स्ट, क्रो एंड स्पैरो फ्लाई एट लो हाइट। ये लो हाइट पे उड़ते हैं। ईगल एंड हॉक्स फ्लाई एट हाई हाइट। ईगल्स और हॉक्स, ये जो पिक्चर है ईगल और हॉक्स के, ये जो है ऊंची हाइट पे उड़ते हैं।
मोस्ट बर्ड्स फ्लाई बट देयर आर सम बर्ड्स दे डू नॉट फ्लाई। 8 बहुत से बर्ड्स ऐसे उड़ते हैं लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो नहीं उड़ते हैं। दे आर कोल्ड फ्लाइटलेट्स बर्ड्स। और इन जो उड़ नहीं सकते उनको हम क्या कहते हैं? फ्लाइटलेट्स बर्ड्स। ये ऑस्ट्रिच, कीवी, ईमू, पैगविन, ये जो बर्ड्स होते हैं बच्चे, ये फ्लाइटलेट्स बर्ड्स होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स वो होते हैं जो बच्चे मौसम के अकॉर्डिंग जो है वन पैलेस से टू पैलेस पे वो चले जाते हैं, वो भी भोजन की तलाश में, जिनको माइग्रेटरी बर्ड्स करते हैं। सम बर्ड्स फ्लाई वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ जो बर्ड्स होते हैं वो लंबी डिस्टेंस को कवर करते हैं। दे फ्लाई फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री ड्यू टू चेंज ऑफ वेदर कंडीशन एंड इन सर्च ऑफ फूड। ये जो बर्ड्स जो होते हैं वो एक वन कंट्री से टू अदर कंट्री, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? वो मौसम की कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनको जहां मौसम जो सूटेबल लगता है वहां वो जाते हैं और भोजन की तलाश के लिए वो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक टर्न एंड साइबेरियन क्रेन, ये दो बर्ड्स ऐसे हैं जो वन कंट्री से अदर कंट्री में जाते हैं। कौन कौन से बर्ड्स? आर्कटिक टर्न और साइबेरियन क्रेन। नेस्टिंग हैबिट्स, अब कुछ बर्ड्स की जो हैबिट्स होती है वो नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट मतलब क्या होता है बच्चों? घोंसला, है ना। बच्चे बर्ड्स किस में रहते हैं? घोंसले में रहते हैं। और सभी बर्ड्स जो है अलग अलग टाइप के घोंसलों में रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू ले एग्स, बर्ड्स जो है अपना नेस्ट किसके लिए बनाते हैं? अंडे देने के लिए। दे चूज प्लेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर्स, वो ऐसा स्थान को चूज करते जो दुश्मनों से उसकी रक्षा हो सके, सेफ हो सके, और वेदर कंडीशन मतलब और उसका जो वहाँ का वातावरण है वो भी अच्छा हो, ठीक है ना। उस वहाँ पे वो अपना घोंसला बनाते हैं। बर्ड यूज मटेरियल लाइक ट्विंग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन, थ्रेड, वूल, feather, hairs, piece of cloth, paper and pebbles of to build their nets. बर्ड्स जो है अपना घोंसला बनाने के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं, जैसे कि टहनी, सूखी पत्तियां, कॉटन, थ्रेड धागे, ऊन, फेदर्स, हेयर्स, पीस ऑफ क्लॉथ कपड़े के टुकड़े, पेपर, है ना, और कंकड़, पेबल्स मतलब कंकड़, उन सब मटेरियल्स को मिला के क्या बनाते हैं? वो अपना नेस्ट बनाते हैं। द एग्स आर लैड इन द नेस्ट, और फिर वो क्या करते हैं? नेस्ट के अंदर क्या देते हैं? अंडे देते हैं। आफ्टर सम टाइम द एग हैच एंड बेबी बर्ड कम आउट, और जब वो घोंसले के अंदर अंडे देते हैं तो उसके बाद क्या वो एग को हैच करते हैं, उसके बाद क्या होता है? बर्ड्स कम आउट, बेबी बर्ड्स जो होता है वो बाहर आ जाता है। व्हेन द बेबी बर्ड्स आर बिग इनफ दे फ्लाई अवे, और जो बेबी फ्लाई बर्ड्स होते हैं उनके पंख होते हैं जो कि वो कुछ उड़ सकते हैं, उस टाइप के होते हैं। मोस्ट पेरेंट बर्ड्स ऑल्सो लीव द नेस्ट, अधिकतर जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो लीव्स वाले नेस्ट बनाते हैं। दे बिल्ड न्यू नेस्ट व्हेन दे हैव टू ले एग्स अगेन, अगर उनको वापस अंडे देने होते हैं तो वो अपना एक नया नेस्ट बनाते, घोंसला बनाते हैं। द टेलर बर्ड, the tailor bird use its beaks like a needle to sieve waves with material like thread and wools. टेलर बर्ड जो होती है वो क्या होती है? अपनी बीक से, अपनी चोंच से, उसकी चोंच कैसी होती है? एक सुई की तरह होती है जो कि वह एक बुनने के लिए काम आती है, और वह जैसे कि थ्रेड एंड वूल और धागे को वो बुनकर बनाती है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द टेलर बर्ड, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? टेलर बर्ड, क्योंकि ये जब टेलर बर्ड जो होती है वो एक दर्जी की तरह अपने पूरे घोंसले को बनाती है। द नेस्ट इज मैड कोजी विथ कॉटन, वूल, हेयर और ड्राई ग्रासेस, और यह जो घोंसला बनाते हैं वो आराम वाला, कोजी मतलब आराम वाला बनाते हैं, साथ ही उसमें क्या यूज करते हैं? कॉटन, वूल, हेयर और ड्राई ग्रास वो यूज करते हैं। द वीवर बर्ड, बुनने वाले पक्षी, वीवर बर्ड बुनने वाले पक्षी। द वीवर बर्ड मेक अ ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग नेस्ट विथ ट्विग्स एंड ग्रासेस, वीवर बर्ड्स जो होते हैं वो अपना सुंदर और स्ट्रॉन्ग घोंसला ट्विग्स और घास से बनाते हैं।
ट्विंग्स मतलब टहनी और ग्रास मतलब जानते हो आप घास। इट वीवर द ग्रास इन एंड आउट रैपिडली, और वह शीघ्रता से ग्रास को अंदर और बाहर से बुन लेते हैं। द नेस्ट हैंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, और इनका नेस्ट का हैंग होता है ट्री की ब्रांच के ऊपर, पेड़ की टहनी के ऊपर। बी टी बर्ड एंटर इट्स होम ए थ्रू अ टनल लाइक ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द nest. The eagle bird, like the eagle and the vulture, make nest by gathering a few sticks and simple putting them together in the shape of a shallow cup. ये जो बर्ड्स होते हैं ईगल्स और वल्चर, ये कुछ जो है स्टिक्स मतलब कुछ लकड़ियां लाते हैं और इस तरफ से रखते हैं पेड़ की ब्रांच पे, तो उसका शेप कैसे बन जाता है, स्वालो कप जैसा बनता है। ठीक है, इस टाइप का बनता है shallow cup. The woodpecker. The woodpecker packed a tree trunk with its beaks to make a hole. Woodpecker जो होता है वो अपनी चोंच से जो पेड़ का जो तना होता है वहां उसको अंदर एक होल बनाता है, टू मेक इट नेस्ट कोजी। और यह जो इनका घोंसला होता है पेड़ के तने के अंदर, वो इनका कोजी होता है, मतलब आराम पूर्वक या आरामदायक वाला घोंसला होता है। इट लाइन द होल विथ चिप ऑफ वुड, और यह जो है वुड के अंदर, लकड़ी के अंदर जो है होल जैसा बना देते हैं जिसमें वह रहते हैं। द पेंगुइन कलेक्ट अ फ्यू पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक अ नेस्ट ऑन अ ग्राउंड। पेंगुइन जो है अपना नेस्ट जो काम बनाते हैं ग्राउंड के अंदर बनाते हैं, जो कुछ कंकड़ और पत्थर लेके बनाते हैं। सम ईगल एंड देयर नेस्ट, ये देखो सारी सम स्टिक्स ले रखी है ना, देखो ना ईगल्स का घोंसला आपने। एंड वुड पैकर देखो तने के अंदर एक शेप बना रखी है, इसके अंदर होल है, तो इसके अंदर ये इनका घोंसला होता है। पेंगुइन का देखो देयर नेस्ट की ग्राउंड के अंदर ही उन्होंने कंकड़ और पत्थर लेके अपना घोंसला बना रहे हैं। ठीक है। पेरेंटल केयर इन बर्ड्स, कुछ पेरेंटल बर्ड्स होते हैं जो बर्ड्स के केयर करते हैं, बच्चों की केयर करते हैं। कैसे? व्हेन द नेस्ट इज रीड द फीमेल बर्ड ले एग्स इन इट, जब बर्ड्स अपना घोंसला बनाते हैं तो फीमेल जो बर्ड होती है उसमें अंडे देती है। बोथ द मेल एंड फीमेल बर्ड सीट ऑन द एग्स वन बाय वन टू कीप देम वार्म, और दोनों मेल और फीमेल जो बर्ड्स होते हैं वो एक के ऊपर वन बाय वन मतलब एक के बाद एक बैठते हैं और उसको गर्माश देते हैं। किसको? अंडे को। When the baby bird grow fully inside the eggs, the break the eggshell and come out. और जब बेबी बर्ड जो फुल एंड फुली इनसाइड वो जब एग्स हैच हो जाता है तो वह क्या है कि एग से टूटकर बाहर आ जाता है। द कमिंग आउट ऑफ द यंग बर्ड्स फ्रॉम द एग इज कॉल्ड हैचिंग, और जैसे वो अंडे से बाहर जब न्यू बेबी आता है, न्यू बर्ड बेबी आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। द बेबी बर्ड आर वेरी वीक, जो बेबी बर्ड जो होता है वो बहुत ही कमजोर होता है। द हैव नो फेदर, उस समय उनकी कोई फेदर नहीं होते हैं। देयर आईज आर क्लोज, और उनकी आईज भी क्या होती है? बंद होती है। दे नीड द केयर ऑफ देयर पेरेंट, और उस समय उनकी केयर के लिए उनकी पेरेंट की आवश्यकता होती है। द पेरेंट्स ब्रिंग फूड फॉर द बेबी बर्ड एंड फीड देम विद देयर बिग्स, पेरेंट जो होते हैं बर्ड्स वो अपने बेबी बर्ड्स के लिए क्या लाते हैं? भोजन लाते हैं और उनको चोंच के द्वारा खिलाते हैं। द बेबी बर्ड ग्रो वेरी फास्ट, बेबी बर्ड जो होते हैं वो वेरी शीघ्रता से बढ़ते हैं। द डेवलप फेदर इन अ फ्यू डेज, और कुछ ही दिनों में उनके जो है पंख भी आ जाते हैं। देन देयर पेरेंट्स टीच देम हाउ टू फ्लाई एंड हाउ टू फाइंड फूड, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बर्ड्स को कैसे फ्लाई करते हैं और कैसे भोजन को ढूंढते हैं वो सिखाते हैं। द यंग वंस ऑफ हैंस एंड डक्स हैव फेदर्स, कुछ हैंस और डक्स के बच्चे होते हैं उनके पंख होते हैं। व्हेन दे कम आउट ऑफ द एग, जब वो अंडे से बाहर निकलते हैं डक और हैन के बच्चे, तब उनके
पंख होते हैं। दे स्टार्ट रनिंग द मोमेंट दे आर बोर्न, और जैसे वो उनका जन्म होता है तो वो इधर उधर घूमना शुरू करते हैं। तो बच्चों हमने इस चैप्टर के अंदर जो है बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। बर्ड्स कैसे घोंसले बनाते हैं, कैसे उड़ते हैं, उनका फूड क्या होता है ना, और एक स्थान से दूसरे स्थान पे वो कैसे स्थान को चेंज करते हैं। इस चैप्टर में हमने ये सारा पढ़ा है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लास थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द शेप ऑफ द बर्ड ऑफ बॉडी इज लाइक एन, बर्ड की शेप कैसी होती है, एरोप्लेन जैसी। ठीक है, तो एरोप्लेन के सामने आपको राइट का साइन लगाना है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन नॉट फ्लाई, कौन सा बर्ड नहीं उड़ता है, तो ऑस्ट्रिच नहीं उड़ता है। इसके सामने आप राइट का साइन लगा दोगे। थर्ड क्वेश्चन है विच बर्ड डज नॉट मेक अ नेस्ट, कौन सा पक्षी जो घोंसला नहीं बनाता, तो कौवा नहीं बनाता, तो क्रो के सामने आप राइट का साइन लगाओगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बी राइट टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स। अब आपको ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, उनके सामने बर्ड्स के नेम लिखने हैं। शॉर्ट डिस्टेंस फ्लायर जो कम डिस्टेंस को कवर करके उड़ते हैं, कौन से हैं, हैन और डक। ठीक है, हैन और डक, HENDUCK, डक, HEN, हैन। लॉन्ग डिस्टेंस फ्लायर्स जो लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करके उड़ते हैं, कौन है, पीजन और स्वालो। पीजन की स्पेलिंग है PIGEON, पीजन, SWALLOW, स्वालो। ठीक है, हाइट फ्लायर्स जो ऊंची उड़ान भरते हैं वो ईगल्स और हॉक्स है। ईगल्स की स्पेलिंग EAGLES, ईगल्स, HAWKS, हॉक्स। ठीक है, ये हाइट वाले बर्ड्स हैं, ईगल्स और हॉक्स। लो हाइट फ्लायर्स जो कम हाइट पे उड़ते हैं, क्रो एंड स्पैरो। क्रो की स्पेलिंग CROW एंड स्पैरो की SPARROW, स्पैरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेम द बर्ड दैट, बर्ड की नेम्स बताना है। वीवर ग्रास इन एंड आउट टू मेक इट्स नेस्ट, जो बाहर और अंदर से घोंसले को बुनकर बनाते हैं, कौन होते हैं, वीवर बर्ड्स होते हैं। ठीक है, वीवर की स्पेलिंग WEAVERBIRD, वीवर बर्ड। कलेक्ट अ फ्यू स्टिक्स टू मेक अ कप शेप्ड नेस्ट, कप शेप्ड शेप, कुछ स्टिक्स लेके जो घोंसला बनाते हैं कप शेप में, कौन होते हैं, ईगल, EAGLE, ईगल। थर्ड, कलेक्ट पेबल्स एंड स्टोन्स टू मेक नेस्ट, कंकड़ और पत्थर से घोंसला कौन बनाता है, पेंगुइन, PENGUIN, पेंगुइन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट मेक इट्स नेस्ट इन द होलो ऑफ ट्रीज, ट्रीज के अंदर जो होलो करके जो नेस्ट बनाते हैं, कौन बनाते हैं, वुड पैकर। ठीक है, WOOD, वुड पैकर, PECKER, वुड पैकर। नेक्स्ट जो CD वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसकी पिक भेजी जाएगी, तो आपको हार्ड वर्ड्स और फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर B है जो है आपको कॉपी के अंदर करना है, एंड क्वेश्चन नंबर C ये भी आपको कॉपी के अंदर करना है। ठीक है, हार्ड वर्ड्स के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 1 ये हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्वेश्चन आंसर की आपकी इसकी पिक भेजी जाएगी। ठीक है, ये तो आप बुक में से देख के करोगे। ठीक है, ये आप बुक में से देख के करोगे, और क्वेश्चन आंसर की पिक भेजी जाएगी, वो उसमें से देख के आप बुक कॉपी के अंदर कॉपी कर लोगे। ठीक है, तो आप लेसन 7 आपका ओवर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।